आपने FIR फाइल की थी बट ही डिड नॉट टर्न अप फॉर दैट, सो व्हाट इज इट नाउ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट स्टेप? तो जब मैं आई थी यहाँ तब लीगल रास्ते जाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मैं यहाँ कुछ महीने तक आई रही। आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ गोइंग लीगल, क्योंकि लाइक आई सेड मुझे उम्मीद ये थी कि वो आएंगे, परिवार बात करेंगे और मैं वापस जाऊंगी। तो तब वो वाला वो चल रहा था। फिर उन्होंने सबसे पहला एक लीगल नोटिस भेजा। उनकी जो इनिशियल्स SN यूज़ किए जा रहे थे वो किसी, आई थिंक मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, जो फैंस ने किसी गलत बेचारी लड़की को पकड़ लिया, उसको इंस्टाग्राम से शायद निकलना पड़ गया। एंड आई वांट टू पब्लिकली अपोलोजाइज ऑन दैट, ऑन माय फैंस बिहाफ, ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ। It was nobody's fault, but that girl didn't deserve it. I'm really sorry. I was not behind it. But होते ही है, जो फैंस को पता चला तो you know होते हैं एग्रेशन। आजकल के बच्चे तो पता नहीं कैसे फिगर आउट भी कर लेते हैं। तो आई थिंक तब तक वो अपनी जो एक्चुअल थी बंदी उसको डिलीट कर चुके थे और उसको शायद नहीं किया होगा। तो वो लड़की को आई थॉट इट वॉज हर, नॉट मी, द फैंस थॉट इट वॉज हर। तो उनको शायद हेट मेल्स जाने लग गए या कुछ हुआ, तो वो इंस्टाग्राम से ही निकल गई। तो मुझे उनकी तरफ से एक लीगल नोटिस आया कि आप मेरा नाम ना यूज़ करें, whatever whatever, and we responded to the thing, and उस मैंने कहीं पे शायद लिख दिया था, मैंने डिलीट भी कर दिया वो, कि idea is not to, हाँ मैंने मैं अपने उससे निकलूँ तो मैं अपने आप को बचूँ, क्या करना है मुझे। तो वो हुआ। और उसके बाद उन्होंने जब ये उन्होंने ही फ्लॉन्ट करना शुरू किया इंस्टाग्राम पे। पहली बात तो सबसे फ़नी चीज़ ये है कि खुद 45-46 ईयर्स ओल्ड आप हैं, आप क्या गर्लफ्रेंड्स क्या डाल रहे हैं, चलो आप क्या होगा, कोई आपका कर्मा आपके साथ। जब पता है यहाँ पे आई एम वेरी एंग्री, कौन सी वाइफ नहीं होगी, प्लीज़ टेल मी कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा। मे बी आई कुड हैव ऑल्सो, आई थिंक कि डिग्निफाइड तरीके से कुछ ना बोलती तो भी लोग खुश नहीं होते, तब भी 4 चीज़ें आ रही होती। मैंने बोला तब भी खुश नहीं थे, मुझे उन लोगों से कोई लेना देना है नहीं। मैंने रिटेलिएट किया जब मुझे दिखा क्या ये पोस्ट हो रहा है। फिर उनका ये स्टेटमेंट आया कि शादी तो थी नहीं, तो फिर मैंने अपना मैरिज का वीडियो डाला। फिर उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ का केस डाला। फिर हमने रिटेलिएट करके कि भाई क्या कर रहे हो। फिर हमने केन्या में फाइनली एक केस शुरू किया, जहाँ पे मेरा मेन ये था कि मेरा सामान मैं लेने आ रही हूँ, मेरा स्टे ऑर्डर दीजिए, मेरा मैरिटल घर है, जो केन्या में भी एक्सेप्ट किया गया कि आपका मैरिटल घर है, आप जाइए लेकर आइए सामान। मैं वो स्टे ऑर्डर के साथ घर गई जहाँ मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और लिटरली वॉचमैन जो जेरन को बाय बोलते थे हर रोज़, और जेरन खेलता था, उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो ह्यूमिलिएशन छोड़ दीजिए। फिर मैं वापस आई। आने के बाद अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा सामान स्टोरेज में है, कहीं टूट तो नहीं गया होगा क्या। अभी तक मैं उस जिद्दोजहद से निकल ही रही थी कि वो अपने बर्थडे पे इंडिया आ जाते हैं उसको लेकर। अब वो मुझे, अब मैंने तो उनकी टिकट बुक नहीं की, मैंने तो उनको इनवाइट नहीं किया। क्यों आएंगे, क्या प्रूफ करना चाह रहे थे। मैं कह रही हूँ यहाँ पे किसी मेडिकल इमरजेंसी में भी आए, दुनिया पड़ा है, यहाँ क्यों आएंगे। तो वो जब आए तब मेरा सब्र का बांध टूटा। तब मेरे परिवार ने बोला कि ये घुसते ही जा रहे हैं अंदर, इट्स लाइक टेररिज्म राइट, यू आर नॉट स्टॉपिंग। हम रुक गए। मैं बोला फेंक दूंगा सामान, मैं घर पहुंच गई। घर आपने अंदर नहीं आने दिया। फिर मैंने वहाँ भी केस किया, FIR जैसे वहाँ भी हुआ कि मुझे घर नहीं जाने दे रहे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ रहूँ, क्या किससे क्या। इट वाज ऑलरेडी इन अ व्हर्लपूल एंड देन यू सडनली decide to celebrate your 45th birthday in India with your girlfriend. Are you serious? अब उसका क्या? Do you think it was to trigger you even more? Please tell me why. I would love somebody to give me any other theory. Give me one theory. I can't think of anything else. No. There must be something. I'm hoping कि कोई मुझे एक अच्छा इसका कोई और alternative idea दे पाए कि कोई जब पता है कि वो इतना हर्ट है, आप ऑलरेडी सामान फेंक चुके, ये कर चुके, आप ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ, शादी को शादी नहीं मान रहे, मतलब आप बहुत लेवल पे गलत चीज़ें कर चुके, मॉरली एथिकली छोड़ो, ह्यूमनली। जो पूरे परिवार, आपको पता है, आई वाज 79-year-old डैड, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव अ डॉटर, आई हैव अ सन, लाइक कांट यू जस्ट ब्रीथ एंड लेट दिस पास, लेट मी बी एंग्री, आई डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट।
आप वो छोड़ के then you're coming here, and that is when I think my family more than me, जब पता चला, it actually came out. I was somewhere and I saw, I said, are they saying Nikhil? But what? And I saw, and मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये what? मतलब उसका कोई, और वो भी मेरी फैमिली ने ही देखा एक्चुअली पहले. और फिर then I said, नहीं यार, ये मतलब नहीं, अब हो गया. और उस टाइम I was going through very bad depression. I was going through, like I told you before this interview also, people use depression in a very loose way. अरे मैं तो depressed हूँ. नहीं, sadness is not depression, guys. Depression is a physical pain. I was going through physical pain. अगर आप मेरे गोवा का जो My Soul in My Suitcase मैंने शुरू किया है, अगर आप मेरा पहला एपिसोड देखें, I am swollen. It is not fat. It is swelling from not sleeping, from crying all night. That's the face I don't recognize today, which is not even far. अभी 2 महीने पहले शूट किया. So it was, yeah, then I did FIR. Then I went to the police station. और सबसे बेस्ट पार्ट है, मैं पुलिस स्टेशन में सबसे जाके मैंने पहले बोला कि ऐसे ऐसे है, वो तो मान ही नहीं रहे और ऊपर से यहाँ आए हुए हैं. Senior inspector, I'm quoting him and I can challenge this. I said नहीं, तो बोले शो, वो प्रूफ मांगते हैं. मैंने पिक्चर्स दिखाई, बोले इसको शादी नहीं मान रहे. मैंने कहा नहीं. बोले आज मैं सीनियर इंस्पेक्टर इस अग्रीवाड़ा पुलिस स्टेशन में हूँ, आज तक मेरी शादी रजिस्टर नहीं हुई, आके मुझे चैलेंज कीजिए. ये उनके वर्ड्स थे. एंड आई वॉज इनकंसोलेबल कि किसी ने मतलब ये प्रूव ही करना पड़ जाए, तो कितनी मतलब लानत वाली बात है. तो इट वॉज वेरी, या देन आई डिड FIR एंड देन आई सेड, यू नो व्हाट, नो, this is not, you don't come to my house and then terrorize my people. You don't get to do this to my dad and mom. You've done enough. The least you do in your dignity, in what is happening, if there is any dignity left, Be human. just keep quiet now. Let this pass. I'm obviously angry. कोई मुझे challenge करे कि मैं गुस्सा क्यों, please आके challenge कीजिए. Of course I'm angry. Just be in the quiet. आप post कर रहे हैं, आप 10 चीज़ें कर रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, रुक जाओ ना. Of course I'll retaliate. मैं तो अपने आप को बचाऊंगी भाई. आप आओ मेरी तरफ, मैं आऊंगी, मैं तो अपने आप को, I'll तो throw you back, मैं तो करूंगी. I will safeguard me and my child. I did that there, I'll do it here. तो आप पता नहीं आप क्यों, क्या, कब, भगवान जानता है. बट या इट वाज, फिर FIR हुई. अभी FIR के ऊपर चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो लीगल सिस्टम है वो चल रहा है साइड में. अब वो क्या प्रूफ करते हैं, क्या केनियन लॉ में ये नहीं होता है, उनका तो मानना है कि बाहर की दुनिया में हम इसको मैरिज नहीं मानते. तो आप इंडिया में आके शादी क्यों करके गए? फिर बाहर मुझे लेके चलते कहीं, लंदन फंडन, आप तो लंदन के थे, लेके चलते कहीं, करते आराम से चिल. फिर यहाँ आके ये सब क्यों करना था? आप तो जानते भी नहीं ना, आप तो कह रहे ना फिरंगी है, तो फिर सहरा बांधने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये सब करने की क्या, ये कैसा इवेंट हुआ? तो समझ में ही नहीं आया. तो या इट वाज, देन आई डिड, आई बेसिकली रिटेलिएटेड एवरी सिंगल टाइम. आई रिटेलिएटेड एंड आई चैलेंज ऑन द फैक्ट कि अगर मुझे फिर छेड़ा गया, मैं रिटेलिएट करूँगी. एंड अब तो इट इज़, क्या बोलते हैं, एक जिद है ऑफ फाइंडिंग जस्टिस. अब वो भगवान पहले जस्टिस देगा कि लीगल सिस्टम, वो तो टाइम बताएगा, पर या एक जिद है अब. How is your state now? Not very good. I will not lie. Just because I put on a lot of makeup today after a really long time. अभी मैं कुछ दिन पहले लाइव भी आई थी YouTube में, so everybody was like, आप मेकअप ही नहीं लगाते. ऐसे यार मन नहीं करता होगा, कहाँ मन करेगा ये सब करने का? लगता ही नहीं है. मुझे लगता है ठीक है यार, है फ्रेकल्स, टेक इट और लीव इट, तो वो आता ही नहीं है दिल में. पर not very good, but getting there, and I want to, because I have a son looking at me all the time. There has been, unfortunately, first time round also, but Jaden was much smaller. He was much younger. कुछ ही महीने का था, तो I had the luxury of crying, I think, and at least मैं कार में जाके रो देती थी. अब मेरा बेटा बहुत बड़ा है, I can't do that. So I'm trying to pace up this whole process, but also I'm telling everybody it's okay to not be okay. Sometimes I don't feel okay and I don't want to lie because यहाँ camera है या light, I don't care. I don't feel okay. I feel कि too much inhumanity has been done in a very short span of time, which could have been avoided on the grounds of being a human. Period. So it's like continuously कोई
मतलब रुक ही नहीं रहा है, रुक जाओ. Like one part of me was screaming, stop, like just, it is not happening. So yeah, but now I think I'm reaching there in peace. Let's see. It's a journey. Could you describe about this journey? Like, what all did you do to get yourself out from that situation, step by step? What did you do? First, I cried a lot. Then I went through therapy for 2 months. I made my son go through therapy as well. Okay. That helped a lot. Because they channelize your thoughts. पहले समझ में ही नहीं आता, अपने आप को blame करते हो, फिर इसको blame करते हो. Then you don't know what's happening, so you're all over the place and you're in guilt, you're in anger. So they help you channelize. So 2 months I was in therapy. It helped me a lot. And she would say, you retaliate. If you don't fight, you will never heal. A person like you or anybody actually, and it's not only for girls, for all the men out there who've probably been mistreated by women, fight. If injustice happened, if something inhuman or wrong has happened, proof क्या होगा, कौन होगा, क्या देखेंगे, 4 लोग मानेंगे, 6 लोग नहीं मानेंगे, भाड़ में जाए. Speak for what's right. So I think that helped me. The day I started retaliating helped me heal. It's a very weird thing to say. Second thing I think that really helped me was I wanted to get out of the house. And I got an opportunity where somebody said, do travel vlogging. And YouTube was never my comfort. But I said it will make me step out. And मुझे daily soap नहीं करना था. मुझे 30 days busy नहीं होना था because my son needs me. So daily soap was the easiest way out, but it was the toughest decision. And I said, I'm not going to do it. My family did not want me to work. They said, tu relax kar. But then I took this opportunity of traveling. So I did my Soul in My Suitcase, जो मैंने अभी 4 ही episodes हुए. I started traveling. And that I think has been the best decision of my life. I meet random people on the village. I go huts में चले जाती हूँ, किसी के साथ चाय पी लेती हूँ. I think touching base with real people has really helped me. And I think that's the journey I'm looking at now. It's actually bothering me to hear that Jaden had to go to therapy. Yeah, 2 months. 2 months it was. And as a mother, it was probably the most the right decision to take, because I'm not in that age where or that generation where I think therapy is a big deal. But that was required. He had questions I couldn't answer, and I didn't want to not answer, And the therapist knew exactly how to channelize him. He's a confident boy today. He has questions. She's given me the tools how to tackle all of that. But he's gotten out of it considerably. I think I'm very proud of him because he's tackled it much better than I could have, So he's doing well. Daljit, are you receiving any kind of support from Shalin, because he's still the father of your child? Is he? See, the best thing is I don't need support, which I want to tell Mr. Bhanot. I do not need your support. But his son needed a call, deserved a call, and he never got that. So हमारे relation में from the time we divorced, it has always been a pattern. Whenever he would ask कि मैं आज free हूँ मिलने आऊँ, I've never said no. आ जाओ. I was always busy as a single mother figuring out my life. I never took care of his schedule. But अगर उसने कभी पूछा, I've never said no. Which is why also मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, okay, bye, 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 and back to my work because I had too much to do. It's been a pattern for 9 years, right? Before the wedding, I met him, made him get introduced to Nikhil because I thought this was my duty, that was my initiative. कि ऐसे ऐसे है इनसे, and he knew that I was looking for marriage. I wanted that for myself. I deserved it. And I told him कि whenever you want to meet, please come to Kenya, stay with us. Jaden के लिए इससे healthy क्या होगा, And he was also like, yeah, sure, and like all. And then I said, if I come here, please meet him. Like, let's, do this or whatever. वो दिन है और आज का दिन है. मुलाकात नहीं हुई. Not a single message. मुलाकात तो बहुत आप आगे पहुंच गए. And it's very interesting how I don't want also anything from him. Or I don't want him to, तब क्या ही कोई कर लेगा. Because the pain that me and Jaden were going through is our journey to take.
बट फॉर जेडन क्या ताकत होती कि अरे मैं हूँ, कुछ देने की जरूरत नहीं है भाई, दैट्स केयरिंग यू, नो नो. बट एक एंड देन माई सबसे बड़ी आयरनी ऑफ लाइफ इज जब बिग बॉस में कहा गया कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और मैंने उस पर तभी रिएक्ट किया था कि नहीं है हमारा वो रिश्ता, और मैं वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती. लेकिन जो चलते आ रहा है एमिकेबली, वो एक बच्चे के लाइफ में 9 साल से चल रहा है, और आप इनिशिएट करते हो, मैं मिलवाती हूँ. इट्स बिन दैट पैटर्न. आपने कभी इनिशिएट ही नहीं किया, ये क्या बात हुई? बट अगेन मेरा कोई नाराज़गी नहीं है, ऑन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी दिस बिग पर्सन. मैंने भी उस टाइम भी जो बात भी छेड़ी, शायद किसी ट्रोलर ने कुछ कहा था, आप लोग वापस शादी कर लो या कुछ तो कहा था. तो ऐसे भाई जिनको चिंता ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो गाइस, कम ऑन, लाइक यू नो. बट आई गेट इट, जब पता ही नहीं है तो आप कोई तो टिप्पणी दोगे, ठीक है, आई गिव इट टू देम ऑल्सो. बट द फैक्ट इज दैट it's, I think I'm just disappointed on many levels with many people, because ये humanity इतनी easy होती है निभानी, and it's not that difficult. You It's just have not to be human. like, aren't you That's curious? all. My thing is, aren't you curious? क्या हुआ? Is he mentally hurt? This hurt that? Aren't you curious? Like, it requires a lot of guts. And then I see, you know, all of that. Probably it's कोई तो बेंचमार्क होगा कि ये अचीव कर लिया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ होगा शायद, विच इज़ ओके, यू नो. एंड ऑल्सो आई वॉज प्रॉब्ली लुकिंग एट लाइक अ पर्सन कि हाँ इसको तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, हाँ ये होगा शायद, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. आई विल फिगर आउट माई लाइफ, एंड आई फिगर आउट लाइक नेवर बिफोर ऑल्सो. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आप सब यहाँ पर हो. आई विल फिगर इट आउट, You will. एंड आई डोंट या इट्स बिन इंटरेस्टिंग. They just put it like that. Okay, I really wish that you get all that you want in life. Okay. More than that, I wish for peace. That's the only prayer I have. Yeah. Please pray for me I and will. Jaden. I will for you and Jaden. And I have personally seen you and him, your journey. I really wish both of you all the love in this world. Thank you. Really Thank means you a so lot. much, Daljit. Thank you, you guys. for talking to us. Thank you. Thank you.